हेलो बच्चों, हाय आई पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित का 5वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। महापरिनिर्वाण। निर्वाण की ओर। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर और अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी। भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन चली गई। इसी समय लिच्छवी शांतनु ने भी सुना कि भगवान बुद्ध आम्रपाली के उद्यान में विराजमान हैं। अतः वे सब उनके दर्शन के लिए चल पड़े। उनमें से कुछ सुसज्जित हाथी घोड़ों पर और कुछ रथों पर सवार होकर आए। आम्रपाली के उद्यान के पास पहुंचकर वे अपने वाहनों से उतर गए और भगवान बुद्ध के निकट जाकर नमस्कार करके धरती पर बैठ गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धर्म से आप लोगों की श्रद्धा आपके राज्य, बल और रूप से भी अधिक मूल्यवान है। मैं वज्रजीवियों को भाग्यशाली मानता हूँ, जिन्हें आप जैसे सत्यार्थी और धर्म के राजा प्राप्त हुए हैं। आप सभी शीलवान हैं और शील ही स्वर्ग मार्ग का संकेतक है। वही मार्ग ले जाने वाली नौका है। इसलिए शील द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, अज्ञान और अहंकार को दूर कीजिए। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर सभी लिच्छवी शांतनु ने उन्हें फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया और भिक्षा के लिए उन्हें अपने घरों पर आमंत्रित किया। तथागत ने उन्हें बताया कि इसके लिए वह पहले ही आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर उसे वचन दे चुके हैं। यह सुनकर लिच्छवियों को बुरा लगा, परंतु महामुनि के उपदेशों के कारण वे शांत हो गए और प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल आम्रपाली ने भगवान बुद्ध का अतिथि सत्कार किया। आम्रपाली के घर से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध चतुर्मास वास के लिए वेणुमती नगर चले गए। वहाँ वर्षा काल के 4 मास व्यतीत किए। इसके बाद वे पुनः वैशाली आ गए और मरकट नामक सरोवर के तट पर निवास करने लगे। जब महामुनि मरकट सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब उनके पास मार आया और सिर झुकाकर कहने लगा, हे मुनि, निरंजन नदी के तट पर जब आपने बुद्धित्व प्राप्त किया था, तब मैंने आपसे कहा था कि आप कृतकृत्य हो गए हैं, आप निर्वाण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने कहा था, जब तक मैं पीड़ित और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता, तब तक मैं अपने निर्वाण की कामना नहीं करूँगा। अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हैं, बहुत से मुक्ति के मार्ग पर है, वे सभी निर्वाण प्राप्त करेंगे। अतः आप सभी का निर्वाण प्राप्त कीजिए। मार की विनती सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं आपकी आज्ञा पूरी कर चुका हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं आज से तीसरे महानिर्वाण प्राप्त करूँगा। भगवान बुद्ध के ये वचन सुनकर मार बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। मार के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठकर अपने प्राण वायु को चित्त में ले गए और चित्त को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने प्राणों का निरोध किया, आकाश में चारों ओर से उत्कापात होने लगा, धरती कांपने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी और वज्र गर्जना होने लगी। सर्वत्र प्रलयकालीन हलचल मच गई। इस प्रकार मृत्यलोक, द्रव्यलोक और आकाश में हुई हलचल की घड़ी में महामुनि ने गंभीर समाधि से निकलकर कहा, आयु से मुक्त मेरा शरीर अब जर्जर हो गया है। वह उस रथ के समान है जिसका धुरा टूट गया हो। मैं इसे अब अपने
योग बल से दौड़ रहा हो, परंतु जैसे अंडा फोड़कर पक्षी आ जाता है वैसे ही मैं भी बाहर आ गया हूँ। बच्चों, I hope you like this video. If you have any query related to this, please comment in comment box. Thank you.